हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखा था, दैट इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट। हम देख रहे हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट पार्ट देखा था। अब हम देखेंगे द सेकेंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन। सो बेसिकली इस चैप्टर में क्या है कि जो नरेटर है, जो मेन कैरेक्टर है, वो फ्लाई कर रहे हैं फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। वो अपने घर जाना चाहते हैं और वहाँ जाके प्रॉपर इंग्लिश फूड खाना चाहते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो वो अपनी ओल्ड एरोप्लेन डेकोटा DS-088 में फ़्लाई कर रहे हैं, राइट। और वो फ्लाई करते टाइम सोचते हैं कि उन्हें अभी पेरिस कंट्रोल में कॉल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ जब वो फ्लाई कर रहे थे तो वहाँ के क्लाउड्स जो थे वो काफ़ी डार्क हो गए थे। जनरली ऐसा होता है कि जब वेदर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तब बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती है। तो वैसे ही जब वो फ्लाई कर रहे थे फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, तो उन्होंने देखा कि वहाँ का जो क्लाउड्स है वो डार्क हो रहे हैं और थोड़ा वेदर ख़राब हो रहा है। तो वो पेरिस कंट्रोल में कॉल करते हैं और वो पूछते हैं अभी उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ऐसे कंट्रोल रूम्स होते हैं जो कि गाइड करते हैं ऐसे एरोप्लेन्स को कि उन्हें किस डायरेक्शन में फ़्लाई करना चाहिए। तो वो कंट्रोल रूम बोलते हैं कि उन्हें 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ना चाहिए। जहाँ पर भी वो है वापस से उनको 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ जाना चाहिए। वो अपने एरोप्लेन को देखते हैं और वो देखते हैं उनका जो फ्यूल टाइम है वो काफ़ी कम है। मतलब उनका फ्यूल पर टाइम, जितना टाइम उनको ट्रैवल करना है, उनका फ्यूल उसके अकॉर्डिंग काफ़ी कम है। और वो ये रियलाइज़ करते हैं कि जो पेरिस है वो 150 किलोमीटर्स पीछे रह चुका है। पेरिस, यहाँ पे हम एक लाइन रीड करते हैं जब वो ये बोलते हैं, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो यहाँ पे क्लाउड्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब उन्होंने देखा तो 150 किलोमीटर पेरिस दूर रह चुका था, स्टॉर्म क्लाउड्स है और बहुत ही डार्क ब्लैक कलर के माउंटेन जैसे क्लाउड्स हैं उनके सामने आके खड़े हैं। मतलब बहुत उनके सामने, मौसम एकदम ख़राब हो चुका है। इस टाइम पे वो ऐसा सोचते हैं कि शायद उनको वापस पेरिस की तरफ मुड़ जाना चाहिए। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। वो काफ़ी सोचते हैं, लेकिन फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब वो वापस से जाएंगे तो इंग्लैंड ही जाके रुकेंगे, और वो रिस्क लेने का डिसाइड करते हैं। सब कुछ बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। नाउ दे ट्राई टू रीच पेरिस कंट्रोल, जो कंट्रोल रूम है जहाँ पे उनकी पहले बात हुई थी, जिन्होंने उनको बताया था कि 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ जाना चाहिए। तो वापस वो पेरिस कंट्रोल में कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेदर के ख़राब होने की वजह से वहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। इस सिचुएशन में अभी वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो क्या करें। तो इतने में उनको क्या दिखता है कि साइड से एक और एरोप्लेन उनके पास से जा रही है। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर उनको दिखा कि साइड से एक और एरोप्लेन जा रही है और उस एरोप्लेन में से जो पायलट है वो उनकी तरफ वेव करता है, हाथ जैसे वेव करता है। तो वो उस टाइम पे बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको लगता है, जो नरेटर है उनको ऐसा लगता है कि शायद ये पायलट मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे इनको फॉलो करना चाहिए। तो जो नरेटर है वो उन पायलट को फॉलो करता जाता है। उनको एक मन में ऐसा लगता है जैसे एक वो बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे एक किसी को फॉलो करते हैं, तो उनको एक ऐसा लगता है कि वो एक छोटे बच्चे की तरह उनको फॉलो कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अभी भी जो ब्लैक क्लाउड्स है वो उनके सामने है और उनका जो फ्यूल है वो बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन सडनली वो एरोप्लेन नीचे की तरफ नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। तो वो हैप्पी हो जाते हैं, जो नरेटर है वो हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि उनका फ्यूल भी ख़त्म हो रहा है, ऊपर से इतने ज़्यादा ब्लैक क्लाउड्स है, वेदर बहुत ख़राब है। लेकिन उस सिचुएशन में अगर जो एरोप्लेन है वो नीचे की तरफ लैंड कर रही है, यानी कि फाइनली उनका डेस्टिनेशन आ गया है। तो जो नरेटर है वो उस पायलट को फॉलो करते हैं और वो भी नीचे की तरफ लैंड करते हैं। फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर उनको लाइट्स दिखनी शुरू हो जाती है, वहाँ पर उनको रनवे दिखना शुरू हो जाता है, यानी उनकी लैंडिंग का स्पॉट आ गया। और वो धीरे धीरे करके अपनी जो उनकी प्लेन है, उनकी डेकोटा है, वो उनको लैंड कर देते हैं। लैंड करने के बाद वो बहुत ही रिलीफ फील करते हैं और वो इधर उधर देखते हैं। वो इधर उधर उस पायलट को ढूंढ रहे होते हैं जिस पायलट ने उनकी हेल्प की थी यहाँ तक उनको पहुँचाने में।
लेकिन वो पायलट उनको नहीं दिखता। फिर जाते हैं वो वहाँ के कंट्रोल रूम में पूछने के लिए कि वो पायलट कहाँ है, क्या मैं उनसे किस तरीके से कांटेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उनको थैंक करना है। तो वहाँ की वो जो पायलट लेडी कंट्रोल पैनल में जो लेडी होती है वो उनसे पूछते हैं कि आप इतना ईगर क्यों हो उनको थैंक करने के लिए। सो वो बताते हैं कि मैं इस इतनी ख़राब सिचुएशन में था और उस सिचुएशन में उन्होंने मेरे को हेल्प की है, सो मैं उनको थैंक करना चाहता हूँ। फिर वहाँ पे वो जो लेडी होती है वो बोलती है कि ऐसी सिचुएशन में ऐसी जगह पे हमें खाली आपका ही प्लेन दिखा, आपके प्लेन के अलावा वहाँ पर और कोई भी प्लेन नहीं था। और यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। जो लास्ट की लाइन्स है वो कुछ इस तरीके से है, अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट। वो जो लेडी है वो बोलती है कि इतने स्टॉर्म में और कोई भी एरोप्लेन नहीं थी जो आपके साथ फ्लाई कर रही थी। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडर, मैं अपने रेडर पे खाली आपकी एरोप्लेन ही देख पा रही थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the room without the lights? तो यहाँ पर जो नरेटर है वो बोलते हैं तो वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की, विदाउट एनी कंपास, विदाउट एनी रेडियो, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था, तो वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की। एंड यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। सो हम भी यहाँ पर फाइनली कंक्लूजन नहीं बताया है कि वो कौन था। वो जो नरेटर है वो उनका खाली एक ऐसे, हम भी कभी कोई ऐसे सिचुएशन में होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है या फिर हमें समझ में नहीं आता, तो ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। अगर मैं पर्सनली बोलूँ कि मुझे कोई ऐसे इल्यूजन मेरे को दिखने लगे, पर अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगती है कि येस दिस इज़ द राइट थिंग और दिस इज़ द रॉन्ग थिंग, राइट। सो आपके साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन हुई होगी जब आपको इस तरीके के इंट्यूशंस आते हैं कि इस सिचुएशन पे उन्हें क्या करना चाहिए कि वो ऐसी ख़राब सिचुएशन से बाहर निकल सकें, राइट। अगर आपके साथ अभी ऐसा नहीं हुआ है तो आप इस चीज़ को याद रखना और रियलाइज़ करना कि या ऐसी चीज़ होती है, दो आपको ऐसा कोई दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर से आपको डेफिनेटली आएगा कि व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू एट दैट मोमेंट।